नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष रिपोर्ट में मैं आज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम इस वक्त गीता बाल भारती स्कूल के अंदर हैं। हमारे साथ संस्कार केंद्रों के प्रमुख दिल्ली प्रांत के नरेंद्र दत्त जी हैं, जो कि एक हिंदुस्तान का बड़ा नाम है। जब भी संस्कारों की बात होती है तो इनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। सर, आपका स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो संस्कार केंद्र खोले जाते हैं उनका क्या उद्देश्य है? संस्कार केंद्रों के माध्यम से समाज के ऐसे वर्ग या ऐसा वंचित वर्ग जो किसी कारण से वहाँ सुविधाओं के अभाव है या कोई कमी है और वो किसी प्रकार से शिक्षा से वंचित हैं, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य हम उनको साक्षर करके उनको शिक्षा का ज्ञान देके शिक्षित करने के माध्यम से हम उसको करते हैं। और शिक्षित करने के साथ साथ हम उनको अच्छे अच्छे संस्कार, अपने से बड़ों का सम्मान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं। साथ में उनको भारत की गौरवशाली संस्कृति का परिचय भी कराते हैं और इसके साथ साथ उनको अपनी राष्ट्रभाषा का अभिमान हो तो स्वदेश प्रेम की बात भी हम उसमें करते हैं। जैसा कि ये देश एक लंबे समय से आक्रमणकारी को झेलता रहा है और उसके चलते हमारी संस्कृति का काफ़ी नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप उसको जो हमारी संस्कृति का नुकसान हो रहा है, ये संस्कार केंद्र उस चीज़ को ठीक करने का काम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार आए। हाँ, आज आपने यहाँ हमारे विद्यालय के माध्यम से, गीता बाल भारती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के माध्यम से हमारे 4 संस्कार केंद्रों का पुनः जो है शुभारंभ हुआ है। इस कोरोना महामारी के कारण से कुछ जो है उसमें रुकावट आ गई थी और उसके जितने भी कार्यक्रम हुए हैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने ही करे हैं। तो प्रतिभा और वो जो कहते हैं उनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, केवल उनको एक मंच प्रदान करने की बात है। वो मंच प्रदान जो है विद्या भारती अपने संस्कार केंद्रों के माध्यम से दे रहा है और हमारे इन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं परिवर्तन आ रहा है। उन बच्चों में नहीं आ रहा, उनके अभिभावकों में भी आ रहा है और वो जो है जिसको बोलते हैं उसके बहुत ही उत्साहजनक परिणाम हमें मिल रहे हैं। ये जो है इन संस्कार केंद्रों का हमको जो है उपलब्धि के रूप में मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। ये थे हमारे साथ नरेंद्र दत्त जी। अब हम बात करेंगे मलिक साहब से, तो जो कि यहाँ स्कूल में अक्सर कार्य करते रहते हैं और एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं संस्कार भारती से। हाँ, और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य भी हैं। सर, आपका जो स्कूल है भारत विद्या के साथ साथ बच्चों में संस्कार के लिए जाना जाता है, तो अब क्या आपको लगता है एक बार फिर हम विश्व गुरु की बनने की ओर बढ़ रहे हैं आगे? जैसा कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम अमृत महोत्सव के कार्यक्रम करते रहे और करने चाहिए। जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए फांसी ली, शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में जानना जरूरी है बच्चों को। और ये बच्चे जो हैं संस्कार केंद्र वाले, जिनको कहीं भी प्लेटफार्म नहीं मिल पाता अग्रसर होने के लिए, तो इनको अग्रसर करने के लिए हमारे जितने भी अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षण संस्थान के अंतर्गत विद्यालय चल रहे हैं, उनके माध्यम से इनको आगे बढ़ाने की का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिससे आगे बढ़कर ये भी हमारे साथ बराबरी का दर्जा ले सकें, आगे बराबरी का सामना कर सकें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आज जो हिंदू शिक्षा समिति स्कूल है काफ़ी बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे हैं, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोग इन स्कूलों के अंदर आए? सबसे सर्वप्रथम हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हमें इनका चौमुखी विकास करना है। सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से नहीं, बाकी एक्टिविटी भी इनको आनी चाहिए। उस माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम विद्यालय में करते रहते हैं, जिसके कारण संस्कार केंद्र या हमारे विद्यालय जो हिंदू शिक्षा समिति के अंतर्गत चल रहे हैं, उनका कैसे विकास हो सकता है, कैसे वो आगे देश का विकास कर सकते हैं। देश का विकास करने के लिए इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थे गीता बाल भारती स्कूल से प्रधानाचार्य हमारे साथ। अब हम बात करेंगे रश्मि शेट्टी जी, जो आपने इतना बड़ा कार्यक्रम देखा। इस कार्यक्रम की ये कहें कि हम कह सकते हैं कि संयोजिका हैं और इस स्कूल विद्यालय के अंदर ये एक अध्यापिका के रूप में भी अपना दायित्व निर्वाह कर रही हैं। मैडम, कहा जाता है कि बच्चों के लिए जो माँ होती है पहला टीचर होती है। आप दो पदों पे कार्य कर रही हैं। एक अनेक बच्चों को क्या कहते हैं, एक गुरु के रूप में भी शिक्षा दे रही हैं और परिवार में भी दे रही हैं, तो कैसा महसूस होता है? और ये संस्कार भारतीय जो केंद्र खोले जा रहे हैं, इससे इस देश के अंदर क्या एक नई ऊर्जा है उसकी थोड़ी सी
सर, जहाँ तक एक मातृत्व का दायित्व की बात करते हैं, परिवार में तो हम 2 बच्चे अपने हैं, 2 बच्चों का ही दायित्व निभाते हैं। इस तरह से संस्कार केंद्रों से जुड़कर हम इस देश में समाज के बच्चों के साथ, बहुत अधिक बच्चों के साथ भी जुड़ सकते हैं। और हमारा जो औचित्य है संस्कार केंद्र खोलने का, यह है कि विद्या सब बच्चों के लिए समान होनी चाहिए। यानी कि जो बच्चे अपना जिनके पास सोर्सेज हैं, सिर्फ वही विद्या ना लें, बाकी बच्चे भी लें। जैसे अब हम लोग एक वैदिक गणित चलाते हैं, हम लोगों में से टीचर्स कई जाकर इन बच्चों को वैदिक गणित की छोटी छोटी चीज़ें सिखा कर आते हैं। तो जो बच्चे सोर्सेज वाले हैं, जिनके पास धन है, जो शिक्षा को अच्छे तरीके से खरीद सकते हैं, वो तो ये फ़ायदा उठा ही रहे हैं। लेकिन हमारे स्कूलों के कारण ये संस्कार केंद्र के बच्चे भी ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम लोग जाते हैं, इन बच्चों से मिलते हैं, इन बच्चों को जाके टीचर, साइंस वाले टीचर, मैथ्स वाले टीचर, कुछ ना कुछ जब भी जाएंगे तो ज़रूर इन्हें कुछ ना कुछ शिक्षा देकर आते हैं। तो दोहरी जो भूमिका निभाई जाती है, मुझे लगता है कि एक परिवार के साथ तो सभी माताएं निभाती हैं, समाज के साथ भी ये भूमिका ज़रूर निभानी चाहिए। इसके अलावा हम इस बार संस्कार केंद्र में एक और नया काम करने जा रहे हैं कि ये संस्कार केंद्र के जितने भी बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स के साथ मिलकर, जो आजकल कोरोना वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम हो रही है कि लोग नहीं लगवा रहे हैं, हम अगला कदम यही उठाने वाले हैं कि इनके पेरेंट्स से मिलकर किस किस ने वैक्सीनेशन करवाया है, किस किस ने नहीं करवाया है, और कौन जो हैं जो डर रहे हैं करवाने से, उनको हम मोटिवेट करें और उन तक, हर व्यक्ति तक हमारा वैक्सीनेशन वाला अभियान पूरा हो सके। हम ये पूरी कोशिश करने वाले हैं। अगला हमारा यही कदम है। संस्कार केंद्र में किस प्रकार महिलाओं को जुड़ना चाहिए? मतलब क्या पूछ रहे हैं? तो संस्कार केंद्र जो होते हैं, आम लोगों को किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, ये थोड़ा सा। संस्कार केंद्र में जो समाज के लोग हैं, जैसे धनाढ्य लोग हैं, हम उन लोगों को इसी तरीके से मोटिवेट करते हैं कि इन बच्चों को आपके माध्यम से कुछ इनकी ज़रूरत की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कुछ सामान दिया जा सके। और या फिर हम जैसे संस्कार केंद्र चलाने के लिए हम बच्चों को बुक्स, बैग्स, पेन, पेंसिल, ये सब प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। हम समाज से ये सब चीज़ें लेकर इन बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। ये थी मतलब रश्मि जी, उन्होंने बताया कि इस प्रकार संस्कार केंद्र यहाँ पे स्कूल में कार्य करते हैं। मैम, आपको श्वेता तिवारी। आप यहाँ पे किस प्रकार भूमिका निभा रही हैं इस केंद्र में? ये संस्कार केंद्र जो हम चला रहे हैं, इसकी मुख्य जो इसकी उद्देश्य है इसका कि जो बच्चे अभावग्रस्त हैं या नहीं इनको संसाधन है, उनको इसके कुछ जो संसाधन है वो उपलब्ध कराना, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी को है। हम जानते हैं कि सारे बच्चे जो हैं उनको अधिकार है कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ें, उनको भी कुछ गाइडलाइंस मिले। तो इस संस्कार केंद्रों से हम इन बच्चों को ही मोटिवेट करते हैं, कुछ तरीके बताते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ गुण बातें बताते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो कौशल है वो किसी संसाधन का मोहताज नहीं है, कौशल हर व्यक्ति में है। और हम परिवेश और संस्कृति से हम देश का उत्थान कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चों में संस्कृति है या संस्कार है तो हमारे देश की हर जगह चर्चा होती है, ऐसा हम जानते हैं। और हम इसके पीछे हमारा भाव है कि स्वदेश प्रेम और समरसता का भाव हम इसके पीछे हम लेकर चलते हैं। और इन संस्कार केंद्रों के माध्यम से ही हम इन बच्चों को अपने जितने मदद हो सकता है या हम जिस तरह से इनको ट्रेन कर सकते हैं उसको हम करते हैं। क्योंकि अगर किसी एक बच्चे को अगर हम कुछ भी दान में देते हैं या भोजन देते हैं गरीब को, तो वो एक टाइम वो खा सकता है या अपना जीवन यापन करने में उसको लगा सकता है। लेकिन अगर एक बच्चे को हम शिक्षित कर देते हैं या उसको संस्कारी बना देते हैं तो हमारे देश का एक नागरिक, भावी नागरिक तैयार होगा, जो हमारे देश को हो सकता है कि वो कल जाकर प्रधानमंत्री हो, इस तरह के ऊंचे पद पे वो आसीन हो सकता है और हमारे देश को विकसित कर सकता है। इन्होंने संस्कार केंद्र में किस प्रकार कार्य किए जाते हैं और किस प्रकार बच्चों का चरित्र निर्माण किया जाता है उसकी हमें जानकारी दी। अब हमारे साथ आद्या फाउंडेशन से वॉलंटियर हैं। सर, आपका शुभ नाम? नीलमणि रॉय, आद्या फाउंडेशन की तरफ से मैं 2 शब्द बोलूँगा कि आज जो सांस्कृतिक अनुष्ठान किया है गीता बाल भारती ने, इन्होंने बहुत ही अच्छा संस्कार बच्चों को दे रहे हैं। इसमें जो प्रमुख 4 संस्थाएं आई थी उसमें जीजाबाई और एक खुदीराम बोस संस्था थी और एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एक एकलव्य। ये जो 4 संस्थाओं में से जो अंडर प्रिविलेज बच्चे आए थे, इन्होंने बहुत ही सराहनीय सांस्कृतिक अनुष्ठान यहाँ पे प्रदान किया है और उसके लिए हम इनके प्रति बहुत ही
आभार प्रकट कर रहे हैं। इनको प्रोत्साहन भी हम देने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं और हमारे आद्या फाउंडेशन की तरफ से इनको हम जहाँ तक हो सकता है हम पूरी सहायता इनको करेंगे। ये हमने मलिक सर को प्रॉमिस किया है और आगे भी हम इनके साथ खड़े रहेंगे। इनको कभी भी किसी भी दुविधा में हम इनको हमेशा सहायता करेंगे। ये थे हमारे आद्या फाउंडेशन के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन्होंने बताया किस प्रकार से इस समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए रवि सिंह के साथ गीता बाल भारती स्कूल से।